नमस्कार साथियों। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट यूजी स्कैम के बारे में, जिसमें कैसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है और उन छात्रों ने बहुत मेहनत की होगी जब उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, लेकिन उन छात्रों के साथ धोखा किया गया है। एनटीए ने खुद माना कि कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, मैं फिर से एग्ज़ाम कराऊंगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, क्या पहले पता नहीं था कि एग्ज़ाम में स्कैम होने वाला है? उन्हें पहले ही पता था। अगर पेपर लीक हुआ है तो पेपर लीक कैसे होगा, कैसे स्कैम होगा, कैसे छात्रों के साथ धोखा किया गया? इसमें ज़रूर ही एनटीए की गलती है, क्योंकि उसने गलती नहीं की तो पेपर लीक कैसे होगा, कैसे स्कैम होगा, कैसे छात्रों को भविष्य को अंधकारमय किया गया। और विपक्ष हमला कर रहा है कि यह सब आज की सरकार की नाकामी के कारण हुआ है। अगर हमारी सरकार बनती तो ऐसा हम नहीं होने देते। लेकिन मैं उन छात्रों से, सभी छात्रों से कहना चाहूँगा, यह सब भाषणों में कह तो देते हैं, ट्वीट कर कर कह देते हैं, लेकिन जब वह सरकार में आ जाते हैं फिर वही पेपर लीक्स जैसी घटनाएं घटती रहती हैं और छात्रों के साथ धोखा होता रहता है। इसलिए मैं छात्रों से कहना चाहूँगा कि आप पढ़ाई के साथ राजनीति में भी आइए और इन स्कैमों को होने से रोकने के लिए जो यह स्कैम करवाते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएं, क्योंकि यह स्कैम छात्रों के साथ धोखा होता है। जो छात्र मेहनत करते हैं और उनके परिवार का पूरा सपोर्ट मिलता है, और जो छात्र गरीब हैं वह इस स्कैम को नहीं झेल पाते और कई छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, आज की सरकारें इस पर मौन है। क्यों मौन है? अगर आपने स्कैम नहीं करवाया है तो आप क्यों मौन हो? इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई ही नहीं, जो इसमें दोषी पाए जाते हैं उन सभी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने के साथ उन पर एनएसए लग जाना चाहिए, क्योंकि यह भी भारत के साथ धोखा है, भारत की जनता के साथ धोखा है, भारतीय छात्रों के साथ धोखा है। क्योंकि जो छात्र कड़ी मेहनत करते हैं और कड़ी मेहनत कर कर कई सालों तक मेहनत करते हैं, जब वह एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाते हैं, अगर एनटीए की गलती नहीं है तो एग्ज़ाम कैसे स्कैम हुआ एग्ज़ाम में? यह सिर्फ और सिर्फ एनटीए की गलती है और उन राजनेताओं की गलती है जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और ऐसे स्कैमों को अंजाम देने का काम करते हैं और बढ़ावा देने का काम करते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि स्कैम होते रहेंगे और राजनेता अपनी राजनीति को चमकाते रहेंगे। इसलिए मेरी छात्रों से विनती है, निवेदन है कि आप ऐसे राजनेताओं को नहीं जिताएं जो भ्रष्ट हैं और ऐसी पेपर लीक जैसी घटनाओं को अंजाम देने का काम करते हैं। इसलिए छात्र किसी पार्टी के बहकावे में आकर ऐसी पार्टी को ना जिताएं या ऐसे व्यक्ति को ना जिताएं जो इन स्कैमों का कारण बनता है और करोड़ों लाखों छात्रों को इस स्कैम का सामना करना पड़ता है और वह स्कैम के भरोसे कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते, क्योंकि स्कैम होता रहेगा और गरीब छात्र इन स्कैमों को कुछ नहीं कर सकते और उन राजनेताओं की राजनीति ऐसे ही चमकती रहेगी। इसलिए आप किसी पार्टी के बहकावे में ना आए, किसी ऐसे राजनेता के बहकावे में ना आए जो स्कैम करवाता हो, और ऐसी पार्टी के बहकावे में ना आए जो स्कैम करवाती हो। क्योंकि अगर आप सही व्यक्ति नहीं चुनोगे तो यह ऐसे ही स्कैम होते रहेंगे, क्योंकि यह स्कैम कोई आम आदमी नहीं करवाता है। यह स्कैम बड़े बड़े राजनेता करवाते हैं जो सत्ता पर बैठे हुए हैं और पावर में हैं। इसलिए मैं देश की जनता और उन छात्रों से कहना चाहूँगा, अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है तो उन राजनेताओं को, उन पार्टियों को वोट देना बंद कर दीजिए जो आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और राजनीति चमकाने के लिए जनता से झूठे वादे कर कर वोट ले लेते हैं और इन स्कैमों को अंजाम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।